सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम रस के उदाहरण और लक्षणों की बात कर रहे हैं। कुछ रस बाकी रह गए हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। शांत रस। तत्वज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी जाती है, जहाँ पर संसार की क्षणभंगुरता जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ऐसी स्थिति साहित्य में या काव्य में जिसका स्थायी भाव निर्वेद या सम है, शांत है, वही रस। बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। एक उदाहरण दिया है बुद्ध के बारे में। यहाँ रस शांत है और इससे स्थायी भाव जो है हृदय में उपस्थित है, निर्वेद। आश्रय यहाँ गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के हृदय में यह सम या निर्वेद स्थायी भाव जागृत हो रहा है। इसका जो आलंबन है वो निस्सार और क्षणभंगुर संसार है, यानी नश्वर। क्षणभंगुर का मतलब इस आलंबन को देख करके गौतम बुद्ध के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ जो उद्दीपन विभाव है वो सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता, विद्रूप परिणाम और निस्सारता का बार बार ध्यान आना है, जो इस पंक्तियों में उद्घाटित हो रहा है। यह अनुभव है जो कि आलंबन की चेष्टाएं, संसार को आश्रय की चेष्टा अनुभव, उद्दीपन विभाव आलंबन की चेष्टाएं हैं। अनुभव संसार को त्याग कर घर से निकल जाना, जैसे गौतम बुद्ध के हृदय में यह आश्रय उत्पन्न हो रहा है। और संचारी भाव है मति, वितर्क, गृहति आदि। तो इस प्रकार यहाँ शांत रस घटित हो रहा है। उसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं। समता लही शीतल भया, मिट्टी मोह की ताप, निशिवास सुख निधि लया, अंतर प्रगट्या आप। और भी है। आपनुपु आपन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियारो, सतगुरु भेद बतायो, जो कुंडल नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चित्यो जब चेतन है करी आपन में। यानी ये आत्मज्ञान प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्त होती है, वैराग्य की, ये सब गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति जहाँ बात होती है, तत्व ज्ञान या वैराग्य। यहाँ भक्ति रस और शांत रस में थोड़ा अंतर भी है। वो ईश्वर की भक्ति भाव के लिए है, और यहाँ आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति और वैराग्य के प्रति है। तो इस प्रकार यहाँ शांत रस की स्थिति इन उदाहरणों में उल्लेखित की गई है। सूरदास समुझे की यह गति, मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाए या मुख की महिमा, जो गूंगे गुरकायो। सूरदास का पद है यहाँ। रस शांत है, स्थायी भाव सम या निर्वेद है। आश्रय यहाँ पर साधक है, जो साधना कर रहा है, उसके हृदय में यह शांत रस उपस्थित माना जा रहा है, इसके उत्पत्ति हो रही है। आलंबन यहाँ आत्मज्ञान है, जो वो देख रहा है, आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है। और अनुभव मन ही मन मुस्कुराना, जो साधक का आश्रय के चेष्टाएं हैं, और संचारी भाव रहती है। इसके बाद एक रस है वत्सल रस, और उसके बाद एक अंतिम रस भक्ति रस। इन दोनों रसों की बाद में बात की गई है। उससे पहले
ज़्यादातर 9 रसों की ही बात की जाती थी। यह भी जो रति है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इनका भी वही है। वत्सल रस में भगवान बच्चों के प्रति प्रेम है, उनके प्रति रति है। और भक्ति रस में देव विषयक रति मानी जाती है, इसका स्थायी भाव। वत्सल्य या वात्सल्य कह सकते हैं, और इसका स्थायी भाव जो है वो रति है, स्नेह है। वो भी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति या बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मनी रिझावत। यह जो उदाहरण है ये वात्सल्य रस का है। और यहाँ आश्रय जो है यशोदा है, यह श्री कृष्ण को देख करके उनके हृदय में वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो आलंबन है किसको देखकर हो रही है? बालक कृष्ण को देखकर हो रही है, वो आलंबन है। और उद्दीपन विवाह दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन विवाह कृष्ण का गाना, नाचना, बाहों उठाकर गायों को बुलाना, मुंह में माखन डालना, प्रतिबिंब को माखन खिलाना। उद्दीपन विवाह वही होता है जो आलंबन की चेष्टाएं होती है। आलंबन क्या करता है? वो उद्दीपन विवाह और आसपास का वातावरण जो और भी उस रस को उद्दीप्त करते हैं या उस स्थायी भाव को जगाते हैं, वह उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव क्या होता है? वो आश्रय की चेष्टा होती है, जिसके हृदय में यह रस की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ रस की उत्पत्ति यशोदा के हृदय में हो रही है, तो यशोदा का छिप कर देखना इत्यादि यशोदा की चेष्टाएं यहाँ अनुभाव के अंतर्गत मानी जाएगी। और संचारी भाव जो 33 है उसमें से 1-2 आते हैं, उसमें हर्ष मुख्य है। तो यह वात्सल्य रस की बात हुई। इसके अलावा अंतिम रस की हम बात करते हैं, उसका नाम है भक्ति रस। अब भक्ति रस जो है देव विषयक रति से भक्ति रस की निष्पत्ति मानी हुई गई है। कुछ आचार्यों ने शांत रस के अंतर्गत इसको माना है, लेकिन कुछ ने इसको अलग माना है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद्याश्रम है, जो कि ज्ञानपूर्ण विरक्ति से जुड़ा है। और भक्ति ईश्वर विषयक रति से उत्पन्न होती है, जिसे परानुरक्ति का भी नाम दिया गया है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति, वो भी इनका ही है। 3 प्रकार का, दाम्पत्य, भागवत और वात्सल्य। ये तीनों ही रस, श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य रस, इनकी निष्पत्ति मानते हैं विद्वान। और तीनों भावों का मूल जो स्थायी भाव वो रति है। तो ये जो भक्ति रस है, इसके विद्वानों ने अलग माना इसलिए इसको, और इसके कई उदाहरण हमें हिंदी साहित्य में मिलते हैं। यहाँ भी कई उदाहरण, एक उदाहरण और इसके अलावा भी आप हिंदी साहित्य के कई उदाहरण देख सकते हो। जैसे जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुन्नी भरियो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनी सतपथ डरियो, ते त्रिलोक्य पूज्य पावन जस सुनी सुनी लोक तरियो। यह जो उदाहरण है यह भक्ति रस का है। यहाँ देव के प्रति भक्ति भाव जो है रति, देव विषयक रति, वो स्थायी भाव है। ऐसा यहाँ आश्रय स्वयं कवि है, कवि के हृदय में यह भक्ति भाव उद्भुत हो रहा है। और आलंबन जो है वो श्री राम है। श्री राम की दयालुता, भक्त के प्रति वत्सलता का भाव उद्दीपन है। और अनुभव श्री राम की महिमा का कथन है, गुण जो गा रहा है कवि। और संचारी भाव हर्ष स्मृति आदि हैं। इसके अलावा भी कई, जैसे मीरा के पद हैं, सूरदास के पद है, तुलसीदास के पद है, कई भक्ति भाव के। जैसे एक पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह मीरा का पद है। तो यहाँ पर कृष्ण विषयक जो रति है या अनुराग है, प्रेम है, वो भक्ति भाव। और आश्रय यहाँ मीरा का हृदय है। आलंबन कौन है? क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है, तो वहाँ आलंबन श्री कृष्ण है। उद्दीपन कौन है? उद्दीपन यहाँ श्री कृष्ण का सौंदर्य है, उनका मोर मुकुट है। और अनुभाव यहाँ मीरा का हृदय में जो भाव या मीरा की चेष्टाएं हैं, आश्रय के प्रति जो सात्विक भाव हैं, उनका गाना, नाचना,
वो सब स्थितियाँ हैं। और संचारी भाव यहाँ चिंता, हर्ष, उद्वेग, आकुलता इत्यादि हैं। तो इस प्रकार हम कई भक्ति रस के उदाहरण दे सकते हैं। और एक एक उदाहरण हमें हर रस का याद होना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से अपनी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज रस का जो है प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आगे हम अगले अध्याय जो आपके अलंकारों का है उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक ले धन्यवाद।